हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज के नए वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स विषय के अंदर चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था विभव तथा धारता। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं गोलीय संधारित्र के बारे में, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें ताकि आपका कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अंदर छूट ना जाए। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 46वां लेक्चर है। अब तक हमारे जो लेक्चर हो चुके हैं वो 46 हो चुके हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर यानी 45 में हमने देखा था कि आंशिक परावर्तित युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारता क्या होती है। वो भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 5 अंक का पूछा जाता है, इसलिए उसको भी तैयार कर लें। और उससे पिछले वाला जो लेक्चर लिया था 44वां, वो भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गोलीय संधारित्र के बारे में, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस संधारित्र को यानी गोलीय संधारित्र को इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको इसी क्लास के अंदर ये मक्खन हो जाए, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। चुटकियों में इसका डेरिवेशन आपको सामने होगा, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे डेरिवेशन के अंदर। बस करना क्या है, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आए। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा ये जो टॉपिक है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिससे क्या होगा ये आप भूल भी सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। एक एक स्टेप को नोट करते हुए चलिए, एक अच्छे हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आते हैं उस वक्त फेरने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। पहला चैप्टर तो क्लियर हो ही गया है, अब सेकंड चैप्टर चल रहा है, इससे कुछ और टॉपिक हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल चलाएंगे, ठीक है। तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक कंप्लीट तरीका से समझ में आ जाए और उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में इससे पिछले वाले लेक्चर है लेक्चर नंबर 46 में देखा था हमने, समांतर प्लेट संधारित्र था वो, ठीक है नहीं। और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, हमने बताया था कि उसमें 2 प्लेट होती हैं और वे एक दूसरे के समांतर होती हैं, समान क्षेत्रफल की होती हैं, समान पृष्ठ घनत्व की होती हैं। तो उससे मिलकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। परंतु ये है गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब नाम है इसका गोलीय संधारित्र यानी किसी गोला से मिलकर बना हुआ, ऐसा तो है नहीं है कि यानी कोई कुचालक पदार्थ होगा और उससे मिलकर के बना होगा, नहीं, यानी कि चालक पदार्थ से मिलकर बना हुआ होगा, यानी कि चालक धातु का कोई गोला होगा और कैसा होगा, अंदर से खोखला होगा, ठीक है नहीं, कैसा होगा, खोखला होगा। समझिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है नहीं। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा संधारित्र जो 2 संकेंद्री खोखले चालक गोलों से मिलकर बना होता है। सिंपल सा है, समझते चलिए। ऐसा संधारित्र जो 2 संकेंद्री खोखले चालक गोलों से मिलकर के बना होता है, तो इस प्रकार के संधारित्र को गोलीय संधारित्र कहते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 गोला हैं। गोला का मतलब ये नहीं है कि कोई एक वृत्त होगा, वृत्त एक अलग चीज होती है, ठीक है नहीं, परंतु गोला एक अलग होता है। गोला का मतलब होता है गेंद की तरह, बिल्कुल जो गेंद होती है अंदर से खोखली होती है, ऐसा ही मान लीजिए। जो गेंद होती है, 2 गेंद ले लीजिए, तो एक छोटी गेंद और एक बड़ी गेंद, एक गेंद के अंदर दूसरी गेंद को रख दीजिए इस प्रकार से, परंतु ऐसा रखना है कि एक दूसरे टच में ना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, एक पहली गेंद बाहर वाली और ये अंदर वाली गेंद है, तो कह सकते हैं कि ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये कि ये 2 गोला हैं और इन 2 गोलों से मिलकर के जो बना होता है उसे हम बोलते हैं गोलीय संधारित्र। अब कैसे होगा, संधारित्र का तो मतलब यही होता है ना कि आवेश को धारण करना, अपने अंदर आवेश को अत्यधिक मात्रा में धारण कर लेना, ठीक है नहीं, जिसे हम प्रयोग में ले सकें। तो इसलिए तो यहाँ पर क्या है, अभी ये मैंने चालक गोला बनाए हैं, अब इसको हम संधारित्र बनाते हैं। तो देखिए ये इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या a है। ये गोला जो है आपका a है, ये गोला a है और ये गोला आपका क्या है, b गोला है, ठीक है नहीं। अब दूसरे गोला की त्रिज्या यहां से हम बात करेंगे तो ये है तुम्हारी b, ये क्या है तुम्हारी b है। अब बात ये आती है कि इसको आवेशित करना होता है। अब समझिए, जैसे मेरे ये गोला है, गोला a है, अब मैं इस गोले को आवेशित करूंगा पहले, मतलब आवेश तो देना पड़ेगा ना, तभी तो ये आवेश को धारण कर पाएगा।
तो ये चालक गोला ए है, ये चालक गोला बी है, खोखले हैं अंदर से, ठीक है नहीं, और एक दूसरे संपर्क में नहीं है। मैंने इसको आवेशित किया तो मैंने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, तो मैंने इसे प्लस क्यू आवेश दे दिया इस प्रकार से। और वो चालक की एक खासियत होती है कि जब मैं आवेश दूंगा तो वो आवेश इस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से एक समान रूप से फैल गया। इससे मैंने जो आवेश दिया है वो कौन सा आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। इस गोले को मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है, यानी गोला ए को दिया है, ठीक है। अब एक बात तो हम जानते हैं कि जब एक आवेशित गोले के पास कोई दूसरा गोला लेके आए चालक, तो वो भी आवेशित हो जाता है प्रेरण के कारण, ठीक है नहीं। तो ये भी आवेशित हो जाएगा, जिधर की साइड प्लस है उधर भैया माइनस हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं माइनस, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा। गोला बी पर जो चार्ज आएगा वो माइनस का चार्ज इस पर आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और बाहर आएगा प्लस चार्ज, क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। परंतु हमें प्लस वाला लेना नहीं है, नहीं तो इसकी धारता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं रहेगी, कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, इस गोला को, गोला बी को एक पृथ्वी से संपर्क कर देंगे, यानी कि अर्थ से क्या कर देंगे, भू संपर्क कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमने इसे पृथ्वी से जोड़ दिया इस प्रकार से, समझते चलिए। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ये पृथ्वी से हमने इसको जोड़ दिया इस गोला को, तो सारा प्लस का आवेश कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। अब ये आवेश जो है भाई माइनस आवेश है, ये इस पर विभव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, ना कि इस पर। तो इसका विभव कितना हो गया, गोला बी का जो विभव हो गया इस पर, मतलब ये वाला, ठीक है नहीं, और इसका सरफेस का तो विभव होगा, ठीक है नहीं, इसी बात नहीं है, सरफेस का विभव होगा। तो इसका जो विभव हो गया, इसका विभव जो हो गया, वी विभव जो हो गया वो जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो, क्योंकि भैया ये सारा आवेश जो है पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, मैंने पृथ्वी से इसे जोड़ रखा है। तो आपको अब इतना तो पता हुआ कि इस वाले अंदर भीतर की साइड जो है वो उसमें माइनस क्यू आवेश है, बाहर प्लस था, है ना, पेड़ के कारण आया था, वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। क्लियर, अब उसका तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये जो बना है इसे बोलते हैं हम संधारित्र गोलीय संधारित्र बोलते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए होता क्या है, हम इसकी धारता निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में विभवांतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि धारता का फॉर्मूला क्या कहता है, C बराबर कहता है Q अपॉन में V, परंतु V क्या होगा, इनके मध्य विभवांतर। तो हम यहाँ पर डेल V लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना, तो डेल V लिख सकते हैं इस प्रकार से हम। तो हमें क्या निकालना है, धारता निकालनी है, इनके मध्य जो धारता है वो निकालनी है। तो उसका अब हम डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसे नोट कर लीजिए। ऐसा संधारित्र जो दो संकेंद्री गोले यानी खोखले गोले, तो ये खोखले गोले दो संकेंद्री का मतलब हो जाएगा इनका केंद्र बिंदु तो एक ही है, तो एक संकेंद्री है, इसे मैं ओ नाम देता हूं, ठीक है ना। तो खोखले चालक गोलों से मिलकर बना होता है, तो इस प्रकार के संधारित्र को गोल संधारित्र कहते हैं। इसको चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी लिखनी होगी, कि वो तो डेफिनेशन थी। अब इसकी थ्योरी आपको क्या लिखनी है, जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है बस वही लिखना है। लिखना क्या है, लिखेंगे कि माना एक गोलीय संधारित्र, माना एक गोलीय संधारित्र है जो दो संकेंद्री गोलों ए व बी से मिलकर के बना हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं क्रम से ए तथा वी हैं। क्या है, ए तथा वी हैं। और यहीं पर आपको कोष्टक में लिख देना है इस प्रकार से, क्योंकि ये त्रिज्या जो ए है ना वो छोटी है भैया, और इससे ये बी बड़ी है त्रिज्या, ठीक है नहीं। तो ए तथा बी है। गोला ए गोलीय संधारित्र का आंतरिक गोला है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोला बी के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश वितरित है, क्योंकि प्लस वाला तो कहां चला गया, भूमि के अंदर चला गया, ठीक है नहीं, वितरित है। तब गोलीय संधारित्र की धारता की गणना करने पर, ठीक है नहीं। बस इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की तरफ। कैलकुलेशन यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है समझिए, ये गोला है ए, गोला ए पर पहले हम सतह पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। देखिए हमें पता है कि धारता का फॉर्मूला होता है C बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया था, C बराबर होता है Q अपॉन में डेल V, ये फॉर्मूला होता है। हमें विभवांतर पता होना चाहिए कि इस गोला और इस गोले का विभवांतर है कितना, ठीक है। हमने बता दिया कि गोला बी का जो विभव है भैया वो 0 है, क्योंकि ये आंतरिक पर यहाँ पर जो बाह्य जो वाला था, यानी कि बाह्य आवेश जो था वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। तो हमें यहाँ पर निकालना है विभवांतर।
तो हम पहले विभव निकालेंगे गोला ए का, फिर हम गोला बी का। बी का तो हमें पता ही है क्या भैया, 0 है। ठीक है, तो चलिए हम यहां सबसे पहले लिखेंगे गोलीय गोलीय चालक ए की सतह, ए की सतह यही है ना, ए की सतह पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, कारण विभव। तो यहां विभव देखेंगे तो कितना हो जाएगा, विभव का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी ए हो जाएगा। यहां पर वी ए बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q, तो Q प्लस का है तो इस प्रकार से। अब दूरी यहां पर हम R लेते हैं ना, तो R कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो यहां पर A है, तो गोला A की सतह पे हम बात कर रहे हैं, तो विभव ये हो जाएगा। तो ये हो गया यहां पर। अब देखिए ये तो गोली चालक जो A था ना, उस पर विभव प्लस Q आवेश के कारण है, परंतु ये जो माइनस आवेश है ना, ये माइनस Q आवेश, ये भी गोला A पर विभव उत्पन्न करेगा। तो यहां पर लिखेंगे गोलीय चालक B के माइनस Q आवेश के कारण गोलीय चालक ए की सतह पर विभव, तो इसके कारण विभव देखेंगे यहां पर माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है, गोली चालक बी के कारण माइनस Q आवेश के कारण गोलीय चालक ए की सतह पर विभव निकालेंगे। तो कोई भी जो गोला होता है, उस गोले के अंदर विभव जो होगा वो समान होता है प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है नहीं, तो यहां पर हम बी के कारण निकाल रहे हैं, यानी गोला बी के जो माइनस Q आवेश के कारण। ठीक है ना, तो जो माइनस Q आवेश है, इसके कारण हम विभव निकालेंगे गोला ए पर। ठीक है नहीं, तो वहां पर हम विभव निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ गोला बी के कारण विभव है, या गोला बी के कारण विभव जो है यहाँ पर कितना है, गोला बी के कारण विभव जो यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है, माइनस Q आवेश है, तो माइनस Q लिया जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि एक अदिश राशि है। दूरी की हम बात करेंगे तो इस बी को लेंगे, ये वाली बी को। ठीक है नहीं, क्योंकि यहां से तो निकाल रहे हैं, तो इस बी को लिया जाएगा, तो यहाँ बी आएगा, केवल क्या आएगा, बी आएगा। तो ये विभव निकल आया आपका, ये विभव निकल के आया गोला ए पर विभव, ये वाला प्लस Q आवेश के कारण, और ये वाला विभव निकल के आया माइनस Q आवेश के कारण, जो गोला बी के आंतरिक सतह पर जो आवेश था उसके कारण गोला ए पर विभव है। ठीक है, ये निकल के आया। अब कुल विभव कितना हो जाएगा, तो अब हम बात करेंगे गोला ए पर कुल विभव कितना हुआ, तो गोलीय चालक ए पर कुल विभव की हम बात करेंगे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो एक काम कर लीजिए, यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए वी ए है और यहां पर वी बी है। हम गोला ए पर विभव निकालेंगे यहां पर, तो एक काम करते हैं, हम इसी को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको 1 मान लेते हैं। और गोला बी के कारण जो विभव है, इसको हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्लियर, तो अब हम गोला ए पर विभव निकालेंगे, तो गोला ए पर भी जो विभव होगा, कुल विभव हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तब निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको रखेंगे अब यहाँ पर, तो वी ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गोला V1, यानी कि गोला ए की सतह पर जो विभव है प्लस Q आवेश के कारण, वो V1 था, वो इतना है। ठीक है नहीं, तो Q अपॉन में कितना हो जाएगा, ए प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस Q आवेश लिया जाएगा, बट्टे में B होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे, तो वी ए जो होगा, वी ए का निकल के आएगा, वी ए निकल माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पर से, सॉरी यहां से कॉमन ले लेंगे, तो Q ऊपर मिल रहा है, यहाँ पे भी Q है, तो Q कॉमन ले लेंगे, बटे नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा भैया आपका 1 अपॉन में A माइनस 1 अपॉन में B,
ठीक है नहीं, इस प्रकार से बचेगा, क्योंकि देखिए ये माइनस है तो ये प्लस को माइनस कर देगा, इस प्रकार से बचेगा, ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा v माइनस का a, क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये टोटल विभव निकल के आया गोला ए पर, गोले ए पर जो चाला गोला है उस पर विभव निकल के आया हमारा ये वाला, कुल निकल आया, ठीक है। तो ये गोला ए पर कुल विभव निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे भैया, अब निकालेंगे विभवांतर। हम इतना तो जानते हैं कि गोला बी पर जो विभव है वो कितना है, गोला बी का जो विभव है वो है भैया आपका 0, कितना है भैया 0 है। आप देख सकते हैं ये वाला बाहरी सतह का जो विभव है वो 0 है, तो इस सतह का विभव 0 और इस सतह का विभव ये टोटल निकल के आया है, ठीक है नहीं। तो गोला ए की सतह का जो विभव निकल आया वो ये निकल के आया, गोला बी की सतह का विभव निकल के आया वो कितना है 0 है, क्योंकि भैया ये प्लस आवेश है वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया, ठीक है। और इसके कारण ये जो माइनस था इसके कारण यहाँ पर विभव था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब कितना विभव हो जाएगा अब वो देखेंगे। देखिए करवाने वाले तो कुछ ऐसे भी करवा देते हैं कि गोला ए का जो विभव है वो हमने निकाल लिया, मतलब इसे मान लेंगे वी ए बराबर इतना हो गया, ठीक है नहीं। गोला बी का विभव निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे केवल यहाँ पर, तो यहाँ वी बी हो जाएगा। अब दोनों का क्या कर देंगे भैया, अंतर कर देंगे, वो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, अंत मतलब दोनों को जोड़ देंगे, कुल विभव निकाल लेंगे। जब कुल विभव निकालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली यही निकल के आएगा, यही निकल के आ जाएगा। परंतु करने का तरीका है, वैसे ये कंसेप्ट ठीक है, क्योंकि भैया माइनस के कारण इसका विभव होगा, ठीक है नहीं, प्लस के कारण जो था विभव वो 0 हो गया है, तो इसका मतलब इस गोले बी का विभव तो हो गया भैया 0, क्लियर। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है इस गोले ए का, इस गोले ए का यहाँ का विभव निकाल लिया, ये निकल के आया सतह का, और इसका जो विभव है भैया वो कितना है, वो देखिए ये है 0 है। तो अब निकालेंगे विभवांतर, यानी कि विभवांतर कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए यहां से। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर विभव निकालेंगे विभवांतर, ठीक है नहीं। तो अब निकालेंगे गोलीय 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 चालक ए तथा बी के मध्य विभवांतर, मध्य विभवांतर, हम यहाँ विभवांतर निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा विभवांतर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, यानी कि डेल वी, हम कह सकते हैं डेल वी निकालेंगे। तो डेल वी कैसे निकल के आएगा, इस v में से उस v को घटाएंगे, ठीक है नहीं। तो v a माइनस का v v ऐसे तो करते हैं इस प्रकार से। गोला v का हमें पता है वो 0 है, तो डेल v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपको दिया है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर है आपका b माइनस का a और बट्टे में ए बी, क्लियर। और जो इसका है भैया वो 0 है, तो यहाँ पर 0 रहेगा, इसका मतलब यही बचेगा। तो विभवांतर निकल के आया है आपका यहाँ पर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, b माइनस का a अपॉन में ए बी, क्लियर, ये निकल के आया। तो विभवांतर हमने निकाल लिया। जब विभवांतर निकल आया है अब आपको निकालनी है धारता। तो अब आप धारता निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला में रख देंगे तो कितना हो जाएगा। अब निकालेंगे धारता, क्या निकालेंगे, अब धारता निकालेंगे, यानी कि गोली संधारित्र की धारता। तो धारता निकालेंगे तो C बराबर फॉर्मूला होता है, आपको ये वाला लगाएंगे, तो Q तो होता है ये, तो Q रखेंगे, बट्टे में आपको ये रखना है, तो Q बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये B माइनस का A हो जाएगा और बट्टे में ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे पलट देंगे तो केवल ए बी जो है ऊपर जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी ऊपर जाएगा, परंतु Q नीचे रहेगा, तो Q से तो Q कट ही जाएगा, और ये B माइनस ए नीचे आ जाएगा, होगा ना, होगा, इसी प्रकार से होगा। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं इसको, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, अब यहां पर देखिए, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक के अंदर V माइनस के A और बट्टे में हो जाएगा भैया आपका ए बी, सॉरी ये ऊपर रहेगा ए बी चला जाएगा ऊपर और B माइनस का A रह जाएगा नीचे। तो इतना आपका निकल गया, किसी तो क्यों कट गया यहाँ पर। तो धारता ये निकल के आई आपकी, ये है धारता का फॉर्मूला, क्लियर। तो गोली संधारित्र की धारता हम इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। कराने वाले अलग तरीका से भी कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कराने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। आएगा वैसे भी यही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका डेरिवेशन गोली संधारित्र कारण
यानी कि जो गोली संधारित्र होता है उसके कारण जो धारता निकालते हैं इसकी, वो मैंने आपको यहाँ पर निकाल दिखाई है। C बराबर 4πε0 AB अपॉन में B माइनस के A। इससे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में, इससे न्यूमेरिकल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको अवश्य तैयार करें, फॉर्मूला को भी तैयार कर लें ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, डायग्राम देख लीजिए किस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है वो देखेंगे। पहले हमने गोला ए पर विभव निकाला प्लस क्यू आवेश के कारण, क्योंकि भैया इसमें प्लस आवेश है तो इसके कारण विभव होगा, तो गोला के ए जो सतह है उस पर विभव कितना होगा वो हम निकालेंगे ना। तो इस पर जो विभव होगा वो मैंने निकाल लिया था, दूरी आपकी ये ली जाएगी। अब गोला बी का विभव तो भैया 0 है, क्योंकि यहाँ प्लस आवेश था, वो कहां चला गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। केवल अंदर वाला जो आवेश माइनस क्यू है वो इस पर विभव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ये यहाँ पर इस गोले ए पर विभव क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ये कितना विभव उत्पन्न कर रहा है वो हमने निकाल लिया। तो यहां से यहां तक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए दूरी हम क्या लेंगे भैया, बी लेंगे। ठीक है नहीं, बी दूरी लेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं चाहे केंद्र पर निकालो कहीं पर निकालो, भैया दूरी यही लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस प्रकार से बी लेना पड़ेगा। तो बी आपने यहाँ पर लिया, तो बी लेकर के आपने निकाल लिया, परंतु आवेश माइनस क्यू लिया था। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, कुल आवेश निकाल लिया गोला एक सतह पर। अब जब गोला ए की सतह पर विभव निकल आया और गोला बी की सतह पर जो विभव था वो 0 था, दोनों का अंतर कर देंगे तो इनके मध्य का विभवांतर निकल आएगा। जब विभवांतर निकल आएगा तो इस फॉर्मूला में रख देंगे। जब इस फॉर्मूला में रखेंगे कोई हमारा क्या हो जाएगा भैया, धारता का व्यंजक निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा जी। ठीक है, अब देखिए कुछ जो होते हैं वो कुछ अध्यापक इसे अलग तरीका से करवाते हैं। किस प्रकार से करवाते हैं चलिए वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूं किस प्रकार से करवाते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। यहां से देखिए इसे एक तरीका से और किया जाता है। वो क्या करते हैं कि हम गोला ए पर विभव निकाल लेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण गोला ए पर विभव। तो आप यहाँ पे लिखेंगे और गोला ए पर विभव निकाल लेंगे, तो वी ए बराबर निकल के आएगा क्या, 1/4πε0 प्लस क्यू आवेश है, दूरी आपको पता ही है ए है, सिंपल हो गया। गोला बी पर विभव निकाल लेंगे अब हम, किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो बी बराबर तो 1/4πε0 और माइनस का क्यू अपॉन में दूरी आपको दी है बी। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो गोला ए गोला बी पर हमने निकाल लिया। अब कुल विभव क्या होगा, इनके मध्य में विभव कितना होगा, मतलब वही विभवांतर क्या होगा, है ना, सिंपल सा बात वही है। तो यहाँ पर विभव निकल के आया इस ये वाला। तो आप देखिए कुल विभव कितना हो जाएगा, तो यहाँ कुल विभव की बात करेंगे तो भैया वी मतलब विभवांतर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से तो ये यहाँ पर देखेंगे तो घटा देंगे इसमें से 1/4πε0 क्यू अपॉन में ए, और ये भी माइनस है, यहाँ प्लस आना चाहिए परंतु यहाँ माइनस आएगा, क्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन में बी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लेंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यू कॉमन ले लिया 1/4πε0, अंदर बचेगा भैया यहाँ पर 1 में ए माइनस 1 में बी, बन रहा नहीं बन रहा वैसा ही। तो यहाँ पर क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 4πε0 और यहाँ पर हो जाएगा b माइनस का a वट्टे में ए बी, क्योंकि लासा लेके कर दिया है। तो ये निकल आएगा विभव, देखिए आपका डेल भी निकल आया। अब क्या है, इसको डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, क्यू से क्यू कट जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से भी करवाते हैं, परंतु ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये तो बस एक डायरेक्ट करने का तरीका है। ठीक है ना, इस प्रकार से कर दिया, परंतु कंसेप्ट तो यही कहता है कि इसके कारण यहाँ विभव निकालना पड़ेगा, इस गोला की सतह पर कितना विभव है वो निकालना पड़ेगा, फिर इसके मध्य में विभवांतर देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कहीं लग रहा है कि विभवांतर निकल रहा है, परंतु कहने का मतलब ये कि यहाँ लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पे हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है ना, वहां तुम प्लस करोगे तो यदि जोड़ना पड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कुल विभव निकालेंगे तो हम वहां पर विभवांतर निकालते हैं। तो अगर मैं इसको विभवांतर निकालता तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता, और इस माइनस के कारण यहाँ प्लस हो, मतलब इस माइनस के कारण यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है नहीं, तो ये जुड़ जाता, परंतु ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये करने का तरीका है। अगर आपको यही करना है तो ये भी कर लीजिए, परंतु वो जो मैंने बताया वो सबसे ज्यादा बेटर है, अच्छा है। ठीक है नहीं, फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, बस आपको इसको याद रखना है, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल इससे किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।